ख़यालात का इजहार करने के लिए हम ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ लैंग्वेज टू एक्सप्रेस फीलिंग्स एंड थॉट्स। तो ज़बान का अगर हम सही तरह से इस्तेमाल करेंगे तो जो भी हम बोलना चाह रहे हैं वो सामने वाले तक पहुंचता है। हम बोल करके या लिख करके जो है इजहार करते हैं, ये तो आमतौर पर सभी को पता है। लेकिन अगर हमारे बोलने में गलती हो जाए, यानी हमारे प्रोनंसिएशन या तलफ़ुज़ में गलती हो जाती है, तो सामने वाला जो है, सुनने वाला जो है, वो उसका मतलब सही तरह से अखज़ नहीं कर पाता है। इसी तरह से अगर हमसे लिखने में गलती हो जाती है, तहरीर में अगर हम गलती कर देते हैं, तो भी जो मानी है वो बदल जाता है, गलत हो जाता है। हम बोलना कुछ और चाहते हैं और बोल कुछ और देते हैं। जैसे इंग्लिश में होता है, इंग्लिश में SUN और SON दोनों का जो तलफ़ुज़ है वो सन है। तो अगर हमको मेरा बेटा ये बोलना है और अगर हम माय सन ये बोल देते हैं या ये लिख देते हैं, तो मेरा सूरज उसका ये मतलब हो जाता है। तो इसी तरह की चीज़ें उर्दू में भी होती है, उसे आज हम पढ़ने वाले हैं। यानी सही और गलत लफ्ज़ या सेहत लफ्ज़ इसे हम कहते हैं। मराठी में इसे शुद्ध लेखन भी कहा जाता है। और उर्दू में जो है जब हम ये पढ़ते हैं सेहत लफ्ज़ या इसके बारे में जब हम मालूमात हासिल करते हैं, तो उसे तजनीस में तकसीम किया गया है। आमतौर पर 3-4 जो है तजनीस है जो बहुत ज़्यादा मशहूर है। जैसे तजनीस ताम है, तजनीस ख़त्ती है, तजनीस नाक़िस वो ज़ायद है, और एक तजनीस क़ल्बी भी होता है। हालांकि वो स्कॉलरशिप या TAIT की सतह पर सवाल उस पर नहीं पूछा जाता है, लेकिन हम शॉर्ट में जो है सभी को यहाँ पर समझ लेंगे, ठीक है। तो देखिए, तजनीस का मतलब होता है होमोजेनाइजेशन, यानी किसी चीज़ का रिजेम्बलेंस जिसे हम अंग्रेजी में कहेंगे, यानी एक जैसा पन। कुछ चीज़ें हमारे अतराफ में भी हमको दिखाई देती है जो मिलती जुलती होती है, तो उसमें हमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। तो उसे हम कहते हैं तजनीस, यानी एलिट्रेशन। जब तहरीर में, ज़बान की तहरीर में या लिखने में उर्दू ज़बान को जब एक जैसापन हमें लफ्ज़ों में दिखाई दे, तो उसे हम तजनीस में पढ़ते हैं। इसे जो है इसकी पहली किस्म जो होती है, नंबर 1, वो है तजनीस ताम, जिसे इंग्लिश में होमोनिम कहा जाता है। देखिए क्या होता है कि जब दो अल्फाज हमारे सामने हैं और उनका जो तलफ़ुज़ है वो बिल्कुल एक जैसा है, यानी यकसा तलफ़ुज़ है, उनकी जो शक्ल है वो भी बिल्कुल एक जैसी है, यानी तहरीर में यानी लिखने में जो है वो बिल्कुल एक जैसे है, लेकिन जब उनका इस्तेमाल बदल रहा है तो उसी नौइयत से उनका मानी भी बदल रहा है। देखिए मिसाल के ज़रिए आप इसे समझिए। यहाँ पर लिखा है मन। अब अगर मैं कहूँ मेरा मन ये कह रहा है कि मैं ये काम करूँ, तो यहाँ पर मन का मतलब हुआ दिल, यानी मेरा दिल मुझे ये बोल रहा है, राइट। उसके बाद अगर मैं ये कहूँ कि मैंने एक मन लकड़ी खरीदी, मैंने एक मन लकड़ियाँ जो है खरीदी, तो यहाँ मन का मतलब हुआ 40 किलो। तो जैसे जैसे जुमला बदल रहा है वहाँ पर उसका मानी बदल रहा है। मेरा मन कहने लगा, यानी मेरा दिल बोलने लगा, राइट। उसके बाद मैंने एक मन लकड़ी खरीदी, यानी मैंने 40 किलो लकड़ी खरीदी। दोनों जुमलों में मन जो लफ्ज़ है वैसे का वैसा इस्तेमाल हुआ है, यानी तलफ़ुज़ भी सेम टू सेम है, शक्ल भी सेम टू सेम है, लिखने में भी सेम टू सेम है, उसी तरह है, यकसा है, लेकिन मानी बदल रहा है इस्तेमाल के हिसाब से। तो ऐसा जो लफ्ज़ है वो तजनीस ताम में आता है, तजनीस ताम, राइट। उसके बाद बाब एक ये लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है दरवाज़ा, है ना। बाब यानी दरवाज़ा, और बाब का एक मतलब होता है किताब का एक सबक। किताब के एक सबक को भी हम बाब कहते हैं। आज हम बाब नंबर 2 पढ़ेंगे, यानी आज हम सबक नंबर 2 पढ़ेंगे। या बाब यानी कि दरवाज़ा। जन्नत के कुल कितने बाब है, बाब यानी दरवाज़ा, राइट। तो ये तजनीस ताम जो है हमने समझ लिया है। आई होप कि आपको होमोनिम या तजनीस ताम जो है समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं, तजनीस ख़त्ती देखते हैं। वैसे तो ख़त से बना है खत्ती, यानी बिल्कुल सीधा, लेकिन उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। बल्कि तजनीस ख़त्ती हम कब कहेंगे, जब कोई जो अल्फाज है, कोई दो लफ्ज़ है, वो लिखने में एक जैसे हो, लिखने में बिल्कुल एक जैसे हो, लेकिन जब हम उनके ऊपर एराब बदल देते हैं
तो उनका तलफ़ुज़ भी बदल जाता है और उनका मानी भी बदल जाता है, राइट। यानी लिखने में जो शक्ल है वो लगभग एक जैसी है। अगर एराब हटा लिया जाए तो वो लफ्ज़ बिल्कुल एक जैसे दिखाई देंगे, लेकिन जब हम एराब लगा देते हैं तो उनका मानी भी बदल जाता है, उनका तलफ़ुज़ भी बदल जाता है। अब एराब क्या है, छोटे बच्चों के लिए, स्पेशली 5वीं के स्कॉलरशिप की तैयारी करने वाले बच्चे अगर इसे देख रहे हैं तो मैं बता दूं, जैसे ज़ेर है ना, ज़बर है, पेश है, इस तरह की, उसके बाद तशदीद है, ये सारे जो है आमतौर पर मशहूर एराब है। इसके अलावा भी कुछ होते हैं, तो ये लगा देने से अगर मानी बदल रहा है तो वो है तजनीस खत्ती। आपको सिर्फ इतना याद रखना है प्यारे बच्चों कि अगर एराब लगाने से मानी में तब्दीली हो रही है तो वो तजनीस खत्ती में आएगा, राइट। देखिए जैसे पल, एक लफ्ज़ है पल, तो पल के ऊपर अगर ज़बर लगा दिया तो वो पल बन जाता है, लेकिन अगर पेश लगा दिया जाए तो वो पुल बन जाता है। अब पल का मतलब होता है लम्हा या मूवमेंट, राइट, वक्त से रिलेटेड है। और पुल का मतलब होता है ब्रिज, नदी के ऊपर जो पुल होता है। तो पल और पुल, सिर्फ ज़बर और पेश का फ़र्क हो रहा है, तो ये तजनीस खत्ती है। उसके बाद दर और दुर, तो दर यानी दरवाज़ा, दर यानी दरवाज़ा, और अगर पेश लगा दिया जाए, दुर बना दिया जाए, तो दुर का मतलब होता है मोती, दुर यानी मोती। तो देखिए पेश की वजह से मतलब बदल गया, यानी एराब के फ़र्क से मतलब बदल रहा है, तो वो तजनीस खत्ती में आ गया है। उसके बाद देखिए ये बहुत प्यारे तीन अल्फाज है, दिखाई देने में जो है एक जैसे है, गुल, गिल और गल। तो गुल यहाँ पर पेश लगाया गया है यानी कि फूल, गुल यानी फूल, गिल, गिल यानी मिट्टी, यहाँ पर जेर लगा दिया गया है। गो लो गल उसी तरह है लेकिन नीचे जेर आ गया, गिल हो गया तो मतलब बन गया मिट्टी। और यहाँ पर है गल, अब गल जो है इसका मतलब होता है गलना, सड़ना, गलना, वहाँ पर जो गल इस्तेमाल होगा वो गो लो गल, ठीक है। तो गुल, गिल और गल, एराब बदल रहा है, मानी बदल रहा है, यानी तजनीस खत्ती है। तो अभी तक हमने तजनीस ताम और तजनीस खत्ती कंप्लीट कर लिया है, बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन इस्तेमाल बदल रहा है, मानी बदल रहा है, यानी तजनीस ताम है। यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन एराब बदल रहा है, मानी बदल रहा है, तलफ़ुज़ बदल रहा है, तो तजनीस खत्ती हो गया है। तीसरा देखते हैं, तजनीस नाक़िस व ज़ायद, तजनीस नाक़िस व ज़ायद। तो देखिए नाक़िस का लफ्ज़ी मतलब ही होता है कुछ कमी, कमी बेशी, और जायद यानी एक्स्ट्रा यानी ज़्यादा। तो इसमें क्या होता है, दो अल्फाज के दरमियान एक हर्फ की कमी होती है यानी नाक़िस, या ज़्यादा हो जाता है यानी ज़ायद, तो लफ्ज़ भी बदल जाता है, तलफ़ुज़ भी बदल जाता है और मानी भी बदल जाता है, एक नया लफ्ज़ हमारे सामने आ जाता है। मिसाल के ज़रिए समझिए, देखिए माल, अब माल के पहले हमने सिर्फ क का इजाफा कर दिया तो कमाल बन गया है, एक नया लफ्ज़ बना। अच्छा, यहाँ पर हम इजाफा करेंगे या कमी करेंगे एक हर्फ की, और वो हर्फ कहीं पर भी लगाया जा सकता है, शुरू में लगा दो, दरमियान में लगा दो, आखिर में लगा दो, जहाँ चाहे आप वहाँ पर एक हर्फ का एडिशन कर दो या उसकी कमी कर दो, बढ़ा दो या कम कर दो, और एक नया लफ्ज़ बन करके तैयार होता है, नए मानी के साथ में होता है, तो उसे तजनीस नाक़िस व ज़ायद कहेंगे, तजनीस नाक़िस व ज़ायद। देखिए दूसरी मिसाल देखिए, बर। अब बर के अंदर हमने क्या किया, ब और रो इनके दरमियान में अलिफ को डाल दिया है, तो बार बन गया, तजनीस नाक़िस व ज़ायद। उसके बाद सफ़, आखिर में हमने तो का इजाफा कर दिया तो वो सिफत बन गया, राइट। तो ये भी तजनीस नाक़िस व ज़ायद की मिसाल है। चावल, हमने यहाँ पर वाव की कमी कर दी तो वो चाल बन गया, चावल में वाव की कमी की तो चाल बन गया, तजनीस नाक़िस व ज़ायद है। तो तजनीस ताम, तजनीस खत्ती और तजनीस नाक़िस व ज़ायद हमने समझा है। इसके अलावा प्यारे बच्चों एक होता है तजनीस क़ल्बी, उसका यहाँ पर इस्तेमाल नहीं है, लेकिन मैं आपको मुख्तसरन बता दूँ कि जब एक जो लफ्ज़ होता है उसको बिल्कुल उल्टा जब पढ़ा जाता है और उसका जब मानी बदल जाता है तो उसे तजनीस क़ल्बी कहते हैं, राइट। जैसे ब ओ बा द, बाद, है ना। अब इसका जो उल्टा है वो द ओ दा ब, दाब, बाद और दाब,
दोनों जो है बिल्कुल एक दूसरे का उल्टा हो रहा है, तो ये तजनीस क़ल्बी में इसका शुमार होता है। खैर वो अभी यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हमने 3 कंप्लीट कर लिया है। इसके ऊपर जो इससे रिलेटेड है हम नेक्स्ट वीडियो में सवालात भी सॉल्व करेंगे। आपको चाहिए कि उन सवालात वाले वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।